अब कुरान हकीम से ज़रा सुनते जाइए कि अल्लाह किन कामों में अकेला है। वैसे तो वो सारी सिफात में अकेला है, वो सारी अस्मा व सिफात इस बात पर दलील है कि लैसा कमिस्लिही शै, किसी तरह भी उसका कोई सानी नहीं। लेकिन मैं चंद बातें जिक्र करता हूं जिनको सुनने सुनाने के साथ हम अपने ज़हनों को हाजिर रखें। हमारे अकीदे इसके मुताबिक हैं। हम क्या अल्लाह को ऐसे ही मानते हैं जैसे अल्लाह मनवा रहा है? क्या हमने अल्लाह को ऐसे माना है जैसे कुरान मनवाता है, या ऐसे माना है जैसे मौलवी साहब मनवाता है? कुरान कैसे मनवाता है? फरमाया अल्लाह का शान ये है कि रब जो करता है अपनी मर्जी से करता है। फरमाया फ़अालुल लिमा युरीद, अल्लाह वही करता है जो चाहता है। कि फरमाया इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाह वही करता है जो चाहता है। कहीं फरमाया वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, मनशा आपकी नहीं चलती, मनशा अल्लाह की चलती है। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, फरमाया यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसे चाहे माफ कर दे। अगर किसी नबी के वालिद को जहन्नम में डाल दे, कुरान है, कुरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में फरमाया वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइज़तिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लहलीमुन लअव्वाहुन हलीम। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जहन्नम में डाल दिया। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए अल्लाह के हुजूर बात करेंगे, लेकिन अल्लाह के हुजूर बात कबूल नहीं जाएगी। आदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फरमाया अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है भाई। फनादा नूह रब्बहू क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ये मेरा बेटा है, ये मेरे अहल में से है, आज इसको डूबना नहीं चाहिए, आज इसको हलाक नहीं होना चाहिए। आगे से वही उतरी या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, आए हमारे नबी नूह ये आपकी अहल में से है ही नहीं। फला तसअल मा लैसा लक बिही इल्म, इस चीज़ का आपके पास इल्म नहीं है। इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, आए हमारे नबी नूह हम आपको नसीहत करते हैं ऐसे ना कहें, ऐसे ना करें, वगरना आप इल्म वालों में से नहीं रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं हुआ क्या कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया। कुरान है, सूरह हूद है, 4वां रुकू है। अल्लाह पाक के नबी नूह अलैहिस्सलाम कहते मौला बचाइए, लेकिन कुरान कहता नहीं बच सका। पर वह कि अल्लाह वो है, आप कैसे अल्लाह को, आपने अपने मालिक को कैसे माना है? यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसे चाहे माफ कर दे, व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे रब्बुल आलमीन सदा दे दे, युतिल हिकमत मन यशा, जिसे चाहे हिकमतें अता कर दे, वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, जिसे चाहे अपनी मदद करे, इमदाद करे, अपनी इमदाद से नवाज दे। अल्लाह की मर्जी के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप जरा सोचिए तो सही, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो कोई है ही नहीं खल्क में, उनसे बढ़कर बड़ा है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं सारी दुनिया के औलिया, उलमा, सुलहा, शुहदा, अकाबिर, असागिर, असलाफ, अखलाफ, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहस्सिन, मुसन्निफ, मुअल्लिफ, मुजद्दिद जितने दुनिया में आएंगे, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का शान सबसे बड़ा। आप इतने अजीम हैं, इतने अजीम हैं। अल्लाह ने जो नबियों का तज़किरा फरमाया, फरमाया वहबना लहू इसहाका व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व इल्यासा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं सारे जहानों में सुनो कुरान के ऐलान को, सबसे बेहतर नबी है। आप औलिया की बात करोगे, आप सुलहा की बात करोगे, आप शुहदा की बात करोगे, आप जिन जिन की बात करोगे, लेकिन सुनो नबी सबसे बेहतर है। लेकिन सुनिए जरा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम कौन है? व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तो वो है कि हमने सारे नबियों को जमा करके उनसे वादा लिया, आपको नबूवतें भी देंगे, हिकमतें भी देंगे, शरीयतें भी देंगे। लेकिन सुनो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आ जाए तो सारे तरीके छोड़ के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पीछे चलना है। ये वो सरदार है। फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा।
अल्लाह फरमाते हैं, कुरान हमें बता रहा है, दुनिया वालों आप बड़ों की आप मिसालें देते होंगे, लेकिन ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का शान है कि इनकी मिसाल अल्लाह देते हैं। फरमाते मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तो चमकते हुए चिराग की तरह हैं। ये वो इतने बड़े सरदार, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, हे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आप दुनिया वालों को बता दे मैं आप सब की तरफ रसूल बनकर आया हूँ, इस तरह सरदार बनकर आया हूँ, इस तरह रसूल बनकर आया हूँ। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब क़यामत तो आ सकती है लेकिन सरदार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी दुनिया ना थी तब भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सरदार दे, दुनिया बन गई, अंबिया का सिलसिला शुरू हो गया, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तब भी सरदार हैं। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं मौला मक्का में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा दे। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मुझसे पहले तौरात का तज़किरा सुन चुके हो, लेकिन सुनो सुनो मेरी कौम वालों, मेरे बाद एक वो आ रहे हैं जो सबके सरदार हैं। कौन? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया ना थी तब भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सरदार थे, दुनिया आ गई तब भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सरदार हैं। दुनिया खत्म हो जाएगी, फरमाया क़यामत का दिन आएगा तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतें और उजागर हो जाएंगी। फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आपके लिए आखिरत तो इस दुनिया से बेहतर है। आपका शान और मकाम ये है, फलम नशरह लक सदरका व वदअना अन्का विज़रका। ऐ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम हमने आपके बोझ उतार दिए हैं। एक मूसा अलैहिस्सलाम में दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह से मदद लेते, मौला मेरी जुबान की गिरह को खोल ले, मेरे लिए आसानियां फरमा दे। और इस तरह मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम हैं, बिन मांगे रब्बुल आलमीन फरमाते हबीब हमने आपके बोझ उतार दिए। वरफ़अना लका ज़िक्रका वरफ़अना लका ज़िक्रका वरफ़अना लका ज़िक्रका। हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। इतना जिक्र बुलंद है, दुनिया ना थी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के चर्चे थे, दुनिया बन गई मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के चर्चे हैं। और आप तो ज़मीनों के पुष्ट पर बैठे हो। फरमाया जो कब्रों का आलम है, आलम में बरज़ख़ मोहम्मद का तस्करा तो वहाँ भी जारी है। पढ़िए सही बुखारी किताबुल जनाइज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मरने वाला कब्र में पहुंचता है, न किसी पीर की बात, न किसी मौलवी की बात, न किसी फिरके की बात, न किसी टोले और जमात की बात। क्या पूछा जाता है? मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते थे? ये जो दुनिया में हजारों एक दिन में अमवात होती है, शर्क़ से लेके गुरूब तक, जुनूब से लेके शुमाल तक, ये जितने जा रहे हैं आगे आलम बरज़ख़ में अपने कदम रख रहे हैं। फरमाया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम वो लीडर है, वो अजीम हैं, वो मकाम और शान के साहिब हैं। ये कब्रों में लेटने वाले, ये अपनी लहद और सामी में सोने वाले, वहां भी उनसे अगर पूछा जाता है तो मोहम्मद अरबी सल्लम का। और मुसलमानों, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम वो हैं। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, दुनिया आएगी, क्योंकि जो कुरान ने तसव्वुर बताया क़यामत के दिन का, तो उस दिन तो जानवर भी आएंगे। कुरान के तो ऊंटनियां आएंगी। से मुस्लिम पढ़े, किताबुल मज़ालिम पढ़े, बाब तहरीम जुल्म पढ़े, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते बकरियां आएंगी। बकरियां आएंगी। जो सींग वाली बकरी थी ना, वो हिसाब देगी कि तूने सींग के बुनियाद पर बगैर सींग वाली को क्यों मारा। बकरियां आएंगी। वजा रब्बुक वल मलक सफ़न सफ़ा। फरिश्ते भी आएंगे, सारे इंसान भी आएंगे, सारी जिन्नात, सारी मखलूक आएगी। इतने सारे कब्रें खुलेंगी, लेकिन वह मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमतें और शान। आपने फरमाया अना अव्वल मन यनशक्कु अन्हुल कब्र, में वो पहला शख्स हूं कि जो कब्र से निकलूंगा, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी। से मुस्लिम पढ़े, किताबुल ईमान पढ़े, इमाम साहब ने बाब कैम के बाब इस्वात शफा, और भी बहुत सारे मकामात पर मैं बड़े बड़े हैं, बड़ी अजमतों वाले हैं, अंबिया औलिया सारे आए हुए हैं। ये कोई दुनिया का जलसा नहीं है। आपने तो बड़े बड़े स्क्रीन पर जलसे देखे, आप हक्का बक्का रह गए, इतने सारे लोग। लेकिन एक जलसा ऐसा भी होना है जहाँ पे सारी इंसानियत आएगी,
सारे जिन्नात आएंगे, बड़ी खल्क आएगी, लेकिन इन सब के बीच में सरदार कौन होंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरदारी भी ऐसी, आपने फरमाया कि इस क़यामत के बड़े दिन में लोग जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, जरा आप अल्लाह के हुजूर दुआ कर दे, सिफारिश कर दे कि जरा आज हिसाब किताब का मामला बन जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, फरमाएंगे किसी और के पास जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, यही जवाब मिलेगा। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, यही जवाब मिलेगा। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, यही जवाब मिलेगा। सारे जवाब देते जाएंगे, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। लेकिन मुसलमानों, जुड़ जाओ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से, जुड़ जाओ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की तालीम से। इन फितनों के दौर में, फिरकों के दौर में, टोलियों के दौर में, पार्टियों के दौर में कट जाओ, हर जगह से कट के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे ताबेदार बन जाओ, वफादार बन जाओ, वफाशार बन जाओ, कदरदान बन जाओ। क्योंकि फरमाया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम वो हैं, सब जवाब देते जाएंगे। जब ये खल्क मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेगी, आप सुनते ही कहेंगे हाँ हाँ मैं ही इस काम के लिए हूं। मामला यहां तक नहीं पूछेगा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रखूंगा, अल्लाह से सवाल करूंगा, अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं करूंगा, अल्लाह आज हिसाब लिया जाए। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं सजदे से सर उठाऊंगा। दूसरे सजदे के लिए हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज है, दूसरे सजदे के लिए मैं फिर झुकने की कोशिश करूंगा, मैं दूसरा सजदा करूं। जिब्रील अमीन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को कंधों से पकड़ देंगे, आए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दूसरे सजदे की जरूरत नहीं, आपकी सिफारिश कबूल हो चुकी। अल्लाह की तरफ से ये आपके लिए पैगाम है, आप सिफारिश करते जाएं, जिसकी सिफारिश करेंगे आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। सारी दुनिया में कोई नहीं था, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सरदारी कायम थी। दुनिया आ गई, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सरदारी को सवाल नहीं आया। दुनिया वाले चले जाएं, आलम बरज़ख में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सरदारी कायम है। फरमाया उठ के क़यामत के दिन सारे लोग आ जाएं, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सरदारी कायम में। फरमाया क़यामत के दिन के जब मामलात आएंगे, उसके बाद जो लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, जन्नतों की तरफ भी देखोगे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आपको सरदार नजर आएंगे। ये वो सरदार हैं जो सरदार ही नजर आते हैं। आप पढ़िए सही मुस्लिम किताब सिफल जन्नत, आपने फरमाया मैं जाऊंगा जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा, वाह मेरे मोहम्मद का शान, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने किसी वडेरे, किसी चौधरी, किसी सरदार दुनिया के दर खटखटाए होंगे, लेकिन ये तो वो सरदार हैं आज जन्नत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आपने फरमाया मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, जन्नत का जो दरबान होगा अंदर से पूछेगा। ये सारी बातें जाहिर की गई, बताई गई, उम्मती को दर्स दिया गया। पूछ अपने आप से, आज उनसे वफा है? पूछ अपने जहन से, अपने दिल से, कहीं उसकी मोहब्बत माद तो नहीं पड़ गई? जरा औरों से निभा के इनसे बेवफाई तो नहीं कर रहे? जरा आइए गौर करिए। फरमाया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाता हूँ, अंदर से दरबान पूछता है मन अंत, अब कौन है जन्नत का दरवाजा खटखटाने वाले? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं जवाब दूंगा अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम हूँ। आपने फरमाया अंदर से ये दरबान, ये फरिश्ता जवाब देता है बेका उमिरतु ला अफ्तहु लिअहदिन क़ब्लक, ऐ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जब से ये जन्नत बनी है इसके दर पर मेरे रब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि ये दर तब तक नहीं खोलना जब तक इस दर पर दरबान मोहम्मद ना आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे जब जो जन्नत की बात आती है, से बुखारी पढ़े, किताबुल मनाकिब पढ़े, बाब अलामात नबुव्वत फिल इस्लाम पढ़े। नबी इस्लाम फरमाते मेरी जो बेटी फातिमा है ना, ये जन्नती खवातीन की सरदार है। आप सुनन इब्न माजा का मुकदमा पढ़े, नबी इस्लाम फरमाते इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। ये जो जन्नत के तस्करे सुनते हो ना, हसन हुसैन इस जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़दाइल उस सहाबा पढ़े, जो अबू बकर उमर के फ़दाइल की हदीस से पढ़े। फरमाया इन अबा बकर व उमर सैयदा कुहूल अहल जन्नत, खवातीन के सरदार जन्नत में मुंतखब हो गए। कौन है? हसनैन की अम्मा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जन्नत के जवानों के सरदार मुंतखब हो गए।
आपको जरूरत नहीं है कि करें। कौन है? हसनैन करीमैन रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। फरमाया जो बड़ी उम्रों के हैं उनकी सरदारी के लिए अबू बकर उमर को मुंतखब किया गया। कोटड़ी वालों, आपसे पूछता हूँ, जिस जन्नत में जिसकी बेटी सरदार हो, जिसके नवासे सरदार हो, जिसके मुक्तदी जन्नत के सरदार हो, वो खुद सरदार कितने बड़े मकाम को साहिब हो। वो जाके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुसव्विर खींच वो नक्शा के जिसमें सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद, इधर गर्दन झुकाई हो। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तो वो हैं कि जिनसे फरमान से मुंह मोड़ना कतराना मुमकिन ही नहीं मोमिन के लिए। मोमिन को तो ये कहा गया, ये जहन बना। एक तो यहां से ये बात मालूम हुई, आप में आज ओ मौलवियों से ये पूछो यार, मौलवी साहब ये नहीं बताओ आप क्या कहते हो। ओ मौलवी साहब ये नहीं मैं पूछता आपकी जमात, की जमातें तो अब बनी है ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन सी जमातें थी? सहाबा किराम के ज़माने में मदीने तैयबा में ये जमातें, ये टोले, ये फिरके, ये थे? कोई मामला नहीं था। क्या था? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बात। सच्चे पक्के सियाने तब बनोगे आज ये सा। वो अगर खालिस पानी चाहिए तो कोटड़ी के बैराज से नहीं, सिंधु की इब्तदा से मिलेगा। यहाँ से तो पता नहीं कितनी मट्टी मिल मिल के पानी सारा मेला हो जाता है दीन का। हमारे माशरे में ये बात भी बड़ी अजीब है। हम में से कितने सियाने लोग हैं वो होटलों पर बैठ के फखर से कहते हैं मुल्क के मामलात पर तबसरा कर, यार दूध खालिस नहीं मिलता, यार शहद खालिस नहीं मिलती, आजकल तो यार दाल भी खालिस नहीं मिलती, चीनी भी खालिस नहीं मिलती, नमक भी खालिस नहीं मिलता। इस सियाने को ये सारी सोचें आ गई, ये खालिस चाहिए, ये सारी चीजें खालिस चाहिए। लेकिन इसने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे दीन खालिस चाहिए। जिस इलाके का दीन है वहां के इलाके की आमेज। पाकिस्तान वालों का अपना नजरिया, ईरान में चले जाइए अपना नजरिया, अफगानिस्तान में चले जाइए, जहां का इलाका, जहां की हुकूमत, जहां के मौलवी और मुफ्ती वही आमेज दीन में। लेकिन ये वो सोई हुई कौम है जो इस दौर में शूर की दावेदार तो है, लेकिन दीन के मामलात में इतनी लाशूरी है। सारी चीजों के बारे में कहते हैं कि खालिस हो, दीन के लिए कभी नहीं कहा कि खालिस दीन क्या है, खालिस कुरान क्या है, खालिस हदीस रसूल क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हम सबको ये सोच दे। इसी सोच पर सहाबा ताबीन इम्मा कायम थे। तो आपको बता रहा था मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से बड़े कोई नहीं, लेकिन जरा कुरान हकीम से पूछिए। फरमाया जितने भी काम होने हैं अल्लाह की मर्जी से होने हैं, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होना। अगर किसी का शान है कि जिसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता वो अल्लाह है। फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु के पास कुछ लोग आए, उन्होंने सवाल किया, आपने फरमाया कल जवाब दे दूंगा। जो कल आ गई ना, जिब्रील नहीं आया, दूसरा दिन आया जिब्रील नहीं आया। ये कुरान है, कोई फिरके की बात नहीं, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं, किसी से भी जाके पूछो। कई दिन गुजरे जिब्रील नहीं आया। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं जिब्रील क्यों नहीं आया। आखिर काफी दिनों के बाद जिब्रील जो आया तो कुरान लेकर आया। जिब्रील क्या कहते हैं, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ये इसलिए मैं नहीं आया, इसलिए रब की तरफ से जवाब नहीं आया कि आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा। अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह की माने क्या है, अगर अल्लाह ने चाहा, आपने ऐसे क्यों कहा कि कल आऊंगा, कल जवाब दूंगा। मंशा अल्लाह की चलती है। पर मैं मुसलमानों ये जहन बना लो, आप अल्लाह को ऐसे मानते हो या नहीं, तो ही तकादा करती है अल्लाह को ऐसे मानो, अल्लाह जैसे चाहे वैसे करे। तौहीद का तकादा यह है कि अल्लाह के बारे में आपको यह जहन रखना पड़ेगा, अल्लाह के फैसलों को कोई नहीं बदल सकता। ये तौहीद है। क्या आपने यकीदा रखा है अल्लाह के बारे में? फरमाया सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। अल्लाह ने सारे मामला तय कर दिए हैं। व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, आपने सारे फैसले तय कर दिए हैं। रब ने सारे मामला अपने यहाँ लिखवा लिए हैं, जिसे आप तकदीर कहते हैं, अल्लाह का इल्म कहते हैं। अल्लाह ने सारे मामला तय कर दिए हैं। तय करने के साथ अल्लाह ने यह भी कह दिया है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह,
अल्लाह के फैसलों को कोई तब्दील नहीं कर सकता, अल्लाह के कलिमात को कोई तब्दील नहीं कर सकता। कुल्ल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून। अल्लाह ने फिर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से भी ऐलान करवाया, आपके जहन में रहे, हो सकता है आप किसी का बड़ा नाम देखे, बड़ी शख्सियत देखे, उससे मुतासिर हो के जरा ये कहने लगे हाँ हाँ वाकई अल्लाह के फैसले को कोई तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता है, लेकिन ये कर सकता है। अल्लाह ने सबसे बड़े जो खल्क में ज़ात थी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की, उनसे ऐलान करवाया, हबीब आप इनको कह दें कुल्ल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हम पर भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम कह दें इनको कि हमको भी वही मामलात पहुंचने हैं जो अल्लाह ने तय कर दिए हैं, हम भी मामलात को बदल नहीं सकते। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे हैं, अल्लाह ने जो मामलात तय कर दिए वो ऐसे ही होना था। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामलात बस में होते, मैं आपसे पूछता हूँ क्या अपनी बेटियों की वफात नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से करवाते? अगर मर्जी किसी की चल रही होती, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आपके बेटे फौत हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई वालिद चाहेगा, उसकी मर्जी हो सकती है कि मेरा बेटा मेरी जिंदगी में फौत हो जाए? एक बेटा फौत हुआ, दूसरा बेटा फौत हुआ, तीसरा बेटा फौत हुआ। बेटों की फौतगियां बताती है कि मर्जी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की नहीं, मर्जी अल्लाह की चल रही है, अल्लाह के फैसलों में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। हमारे छोटे मोटे शहर हम इनको छोड़ना गवारा नहीं करते, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को छोड़ दिया। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये मक्का तो वो है कि जिसकी अल्लाह कसमें उठाता है। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, आप नहीं बल्कि अल्लाह कहता है ये बलदुल अमीन है। फरमाया ये मक्का का शान, इन्ना अव्वला बैतुन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, ये ज़मीनों पर सबसे पहला तौहीद का मरकज, बरकतों का मरकज तौहीद है। फरमाया यही मक्का है। सही बुखारी पढ़े, किताब तफसीर पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का को छोड़े जा रहे थे, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। वो यारो बातें बड़ी चिट्ठी हैं, बातें बड़ी क्लियर हैं, जिन बातों में किसी फिरके की आमेजिश नहीं, न मेरी सोच की, न आपकी सोच की किसी किस्म की आमेजिश। सच्ची बातें हैं, खरी बातें हैं, अल्लाह की बातें हैं, रसूल की बातें हैं, कुरान की बातें हैं, हदीस की बातें हैं, बुखारी मुस्लिम की बातें हैं। और फैसला आपके हाथ में है कि ये चीज़ आपको कबूल पड़ती है कि नहीं पड़ती। अगर ना पड़ेगी, गौर करना कि किन किन बातों से आप इनकार किए जा रहे हैं। फरमाया मक्का के जरा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की हिजरत को तो याद करो। आप मक्का को छोड़े भी जा रहे हैं, मक्का के गलियों को देखते भी जा रहे हैं। दूर जाके जो मक्का का रास्ता देखा, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए। आपने मक्का की तरफ नजर की और फरमाया मक्का आपसे बड़ा प्यार था, मक्का कल भी तुमसे मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम मोहब्बत करता था, मक्का में आज भी आप तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मक्का में तुझे इसलिए छोड़े जा रहा हूँ कि मक्का वालों ने यहाँ रहने के लिए मामलात खड़े कर दिए हैं, मजबूरी में जा रहा हूँ। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम रोए, ऐसे रोए कि दिलदारी में जिब्रील को कुरान लाना पड़ा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरआना लराद्दुका इला माद। है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, सारी दुनिया मुखालिफ थी, अल्लाह कुरान नाज़िल करता रहा, कोई रोक ना सका। जिस रब ने सारी मुखालिफतों के बावजूद कुरान नाज़िल कर दिया, उस रब का वादा है कि आपको मक्का में दोबारा लाएगा। जरा गौर करें, अगर बंदे के बस में होता, ये बंदा नहीं है, सारे बंदों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों में आंसू है, मक्का छोड़े जा रहे। ये जाना क्या बतलाता है कि मर्जी उसकी चलती है। जब जो मदीना में आए तो बड़े बड़े मोमिनीन भी मिले, लेकिन बड़े मुनाफिक भी मिले। कभी पता चला 70 असहाब को धोखे से वहां शहीद कर दिया गया, कभी पता चला 40 को मुखालिफिन धोखे से ले गए, वहां जाके शहीद कर दिया। महीनों मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम उनको याद करते हैं, रो रो के उनके लिए दुआएं करते हैं। कितनी किस किस मिसाल का तस्करा करें, आपके असहाब की अमवात, शहादतें, जंगों में मामला, मसाइल, परेशानियाँ। कभी आप इन चीज़ों पे गौर करें, कोटड़ी वालों, जो कभी कह देते हो ना अल्लाह की मर्जी भी चलती है, लेकिन फलां की भी चलती है, फलां भी अपनी मर्जी चला सकता है। मैं पूछता हूँ, ये फलां जो चला सकता है, फिर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं चला सका? अगर आप आज मुनसिफी करें
अपने अकल और इल्म से अल्लाह से डर कर पूछे, इन वाक़यात पर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा अल्लाह के फैसलों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो ज़ात के जिसके फैसलों को कोई नहीं तब्दील कर सकता वो है। उसके बारे में ये ईमान रखो, कोई उसके फैसलों को तब्दील नहीं कर सकता। ये तौहीद है। फरमाया तौहीद ये है कि अल्लाह के बारे में ज़हन बनाओ, हर चीज पर कुदरत वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। एक और मकाम फरमाया वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। एक और मकाम फरमाया व इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। एक और मकाम फरमाया फ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। एक और मकाम फरमाया व कान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, इतना बड़ा कदीर है, इतना बड़ा कादिर है, कोई चीज उसके लिए मुश्किल नहीं, हर चीज उसके लिए आसान है। बल्कि आसान ही क्या, फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। बड़े से बड़ा मामला अल्लाह फरमाते मैं कह दूं हो जा तो हो जाए। हर चीज जिसके बस में है। आप कहें अल्लाह भी है कोई और भी है, नहीं भाई नहीं, ये आपको किसने कहा है? कुरान कहता है ये शान कि जैसे करे हर काम उसके कौन कहने पर खड़ा है, वो अकेली जात है। पर मैं मानो अपने रब को, ये आपको इधर उधर झांकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि आपके घर की अलमारी में कुरान नहीं है? हो मुसलमानों बताओ कि आपकी हिदायत के लिए कुरान काफी नहीं है? रब फरमाते अवलम यक्फिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम। क्या इन लोगों के लिए कुरान काफी नहीं है कि से रहनुमाई ले? क्या मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई काफी नहीं है कि जिनसे रहनुमाई लेके जिन भी जन्नत में चले गए? कुल ऊहिया इलैया अन्नहु समा नफरुम मिनल जिन्न फकालू इन्ना समेना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। फरमाया ये कुरान है जिसे जिन्नों की जमात ने सुना तो वो भी ईमान लेकर आए। ईमान भी ऐसा लेकर आए कि बस्सी की तरफ लौट के, बस्सी वालों को ये जिन कहते हैं या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, बस्सी वालों उस कुरान वाले जिसमें कुरान नाज़िल हुआ जरा उस पे ईमान लेकर आओ, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पर। वयुजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पे ईमान लाओ, जहन्नम से बच जाओगे। वो मल्ला युजिब दाई अल्लाह फलैस लहू बिमौजिदिन फिल अर्दि वलैस लहू मिन दूनिही औलिया। अगर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानोगे कोई आपको नहीं बचाएगा। ये कौन कहते हैं? जिन्नात कहती है। जिन्नों को हिदायत मिल गई कुरान से, जिन्नों को हिदायत मिल गई मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से। हमारे सरदार तो वो है। आप सही बुखारी पढ़ें, किताबुल फितन, सही मुस्लिम किताबुल फितन, बाब है बाबु तहरीश बैनल बहाए, वो मकामात पर भी हदीस मौजूद है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शयातीन सारी दुनिया को वर्गलाते हैं, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरे साथ, हर बंदे के साथ अल्लाह ने एक शैतान छोड़ा हुआ है। आपने फरमाया अल्लाह ने मेरे साथ भी छोड़ा, लेकिन मेरे साथ चलने वाला मुझे देख के मुसलमान हो गया, फरमा बरदार हो गया, इताअत गुजार हो गया। ओ यारो, जिससे रहनुमाई शैतान लेके सुधर गए, जिन्नात लेके सुधर गई, हम नहीं उस तरफ रुजू करते, हम उनसे नहीं सीखते। उन पे नाज़िल शुदा कुरान कहता है कि सुनो अल्लाह वो है जिसे किसी की परवाह नहीं, बेपरवाह बादशाह। आप कहोगे ये वो सारे इज्जत वाले के, लेकिन जब अल्लाह की बात आए तो अल्लाह को ऐसे मानो वो ऐसा बादशाह किसी की उसे परवाह नहीं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद। एक और मकाम पे फरमाया वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। लोगों तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फकीर हो, लेकिन अल्लाह गनी है। अल्लाह ऐसा बेपरवाह बादशाह के। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अकेला है, लेकिन दुनिया में अकेले को साथ चाहिए, दुनिया में अकेले को दूसरा चाहिए। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह की अकेलाई अज़मतों पर कायम है अकेला, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं। ये तौहीद है, ये कुरान ने मनवाया है। अल्लाह को ऐसे मानो, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। मैं अल्लाह को ऐसे मानो, आपका अकीदा ये होना चाहिए। तौहीद ये है
तौहीद मौलवियों वाली नहीं, तौहीद मुफ्तियों वाली नहीं, तौहीद फिरकों वाली नहीं, तौहीद दुनिया की जमातों वाली नहीं। आओ आओ कुरान से पूछो, कुरान की तौहीद ये है, रब की यकताई ये है कि आपको अकीदा बनाना पड़ेगा कि मुश्किल कुशा 10-20 नहीं, अकेला अल्लाह है। अल्लाह ही सारों की मदद करने वाला है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के अलावा आपका कोई मददगार नहीं। आपने दीवारों पे भी लिखा है, आपने इश्तिहारों पर भी लिखा है, आपकी तकारीर भी हैं, आपके जलसे भी हैं, आपके प्रोग्राम भी हैं, आपके नारे भी हैं। ये भी मदद करेगा, वो भी मदद करेगा, लेकिन कुरान की ये तौहीद नहीं है। कुरान जो तौहीद सिखलाता है इस तरह सिखलाता है, अल्लाह के बगैर आपका कोई मददगार नहीं। फरमाया वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के अलावा आपका कोई मददगार नहीं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, मदद अल्लाह की तरफ से ही आनी है। यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिहि व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया अल्लाह आपकी मदद करे तो आपको कोई रुसवा नहीं कर सकता। अगर रब आपको अपनी मदद नसीब ना करे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। वो मिसालों पे गौर करें, बदर में 313 हैं, अल्लाह की मदद आ गई, मुसलमान फातेह बन गए। कई जंगे हैं कि बड़ी बड़ी जमातें हैं। हुनैन का मैदान, मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात है, कसरत, अक्सरियत, जमात, होल्ड। ये कौन है? वो ये कब के हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम का जमाना है। साथ कौन है? सहाबा किराम, वो सहाबा जिनके लिए रब फरमाते कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके दिलों में हमने ईमान लिख लिया था। वो असहाब, क्या आप हाकिम पढ़े किताब मारिफत सहाबा पढ़े, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाया करते थे अंबिया के बाद कोई पाक बाज दिल वाले लोग हैं तो वो असहाब रसूल। वो असहाब जो मैं कहता हूं उनके नसीबों पर कुर्बान जाएं। दुनिया में मैं समझता हूं ईमान वाला कोई बड़े से बड़ा खजानों का मालिक हो ना, उसे कहा जाए एक लम्हे के लिए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तुझे करवाई जाती है, क्या ये बादशाहियाँ छोड़ोगे? मैं समझता हूँ ईमान का जर्रा होगा ना, सारी बादशाहियाँ छोड़ के कहेगा अगर सारी बादशाहियों के बदले में पल भर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए ना, ये बड़ी अजीम है। और जमीन वालों, ये आपकी सोच नहीं, अल्लाह ने भी ऐसे फरमाया। पढ़िए सुनन तिरमिज़ी अबवाबुल मनाकिब बाब फज़्ल मन रअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने हालत ईमान में मुझे देखा, अल्लाह ने ऐसे बंदों पर जहन्नम की आग हराम कर दी। जब इनके यहां बच्चे पैदा होते हैं इनके नाम मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम रखते हैं। जब इनके यहां फौतगियां होती हैं जनाजे रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। जब इनके निकाह होते हैं तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम निकाह पढ़ते हैं। जब इनके मामलात होते हैं तो मशवरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम देते हैं। हैरान होते हैं उन लोगों पर, दो लिहाज में से ऐसे लोग, अल्लाह हम सब के हालों पर रहम करे, जिनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं, 2-4 किताबें पढ़ के अब उनका काम क्या बन गया है? असहाब रसूल पे ताने। वो पढ़ते क्या हैं? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई। अरे ये जो हदीसें पढ़ रहे हो ये आप तक किसने पहुंचाई? सहाबा ने। जिन्होंने पूछा अब उन्हीं पे तंज़े। दुनिया के किसी कोने में किसी मुसलमान कलमा पढ़ता हो, उससे पूछो आपके घर में कुरान है मियाँ, लेकिन जरा बताओ ये किसने जमा किया, ये किसने लिखा, ये किसने महफूज किया? असहाब रसूल है। लेकिन आज बदबख्ती का आलम यह है, इस कौम का हाल, इनको पता ही नहीं कि सहाबा किराम का मकाम क्या है। ये अल्लाह को इतने प्यारे थे, नबी अलैहिस्सलाम को इतने। पढ़िए ना मुस्नद अहमद, सैयदना अनस बिन मालिक की हदीस है, कैसे पारसा किस्म के लोग हैं। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए हैं, और जो हम रिवायत को आगे पीछे हम मामला देखते हैं, तवील अरसा साल गुजर गए। सैयदना अनस बिन मालिक वो हैं कि आप से मुस्लिम पढ़े, किताबुल मनाकिब पढ़े, मनाकिब अनस बिन मालिक पढ़े। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनकी उम्र के लिए दुआ की थी, अल्लाह ने फिर इतनी बड़ी उम्र दी। अब पढ़िए मुस्नद अबी अला से अनस बिन मालिक की हदीस है, इतनी बड़ी अल्लाह ने उम्र दी कि फरमाया करते थे मेरे बेटों, मेरे पोतों, मेरी बेटियों, मेरे नवासों में से खानदान के 100 से ज्यादा अफराद मेरी जिंदगी में फौत हो गए, मैं अभी तक जिंदा हूं। इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने जिस बंदे को उम्र दी। पता है अपने साथियों को क्या कहते हैं? हवाला मैं आपके सामने जिक्र कर चुका। कहते हैं हर रोज जब मैं सोता हूं मेरी आंख लगती है तो मुझे नींद में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है।
ये है शान इन लोगों का, ये है मकाम इन लोगों का अल्लाह के यहाँ। तो आपको बता रहा था ऐसी प्यारी जमात बदर में 313 है, अर्श वाले की इमदाद आ गई, फातिह बन गए। हुनैन में बहुत बड़ी जमात है और असहाबे रसूल की जमात है। जरा कुरान पढ़िए, सूरह तौबा को पढ़िए। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैया व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्द। इतनी बड़ी जमात के, लेकिन आज ये सहाबा किराम एक दूसरे को देख के कहने लगे आज तो बहुत बड़ी जमात है। पहले तो हम थोड़े थोड़े होते थे जीत जाते थे, आज तो बहुत बड़ी जमात है। उनके ज़हनों में ये बात आई। कुरान कहता है कि उनसे वक्ती तौर पर अल्लाह की इमदाद हट गई, कसीर होने के बावजूद जमीन उन पर तंग हो गई, परेशान हो गए। ये बताया जा रहा है वो दुनिया वालों किन गारों में पड़े हो, अलमारी वाले कुरान से क्या सीखा है तुमने? मदीने मदीने की बातें करने वालों जरा मदीने वाले से सीखा क्या है आपने? उस मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जरा सीखो तो सही। वो कुरान पढ़ के बता रहे हैं, हालात भी देखो। बदर में मदद आई, मंजिल मिल गई। हुनैन में इमदाद इलाही जरा पीछे हट गई, बावजूद कसरत के परेशान होना पड़ा। फरमाया कि क्यों? वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद अल्लाह की तरफ से ही होती है और कोई मोमिन का मददगार नहीं होता और कोई मुसलमान का मददगार नहीं होता। व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। फरमाया अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ आ जाए, कोई दूसरा टालने वाला नहीं। इयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इयमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह करे इस माना को भी समझें, इस मफहूम को भी समझें, कुरान के मुताबिक अपना अकीदा भी बनाएं, तौहीद को भी समझें। जो दीन का असासी नजरिया अकीदा है तौहीद, उसको पैदा भी करें। फरमाया तौहीद ये है, यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आपको रब की तरफ से कोई तकलीफ आए, कोई टालने वाला नहीं। रब की तरफ से कोई भलाई आए, कोई रोकने वाला नहीं। अंबिया को देखें, औलिया को देखें, सालिहीन को देखें, करबला को देखें, बदर को देखें, ओहद को देखें, खुंदक को देखें, हुनैन को देखें। रब की तरफ से आजमाइश आ गई, कोई बचाने वाला नहीं। रब की तरफ से इमदाद आ गई तो कम अकलियत के थोड़ा होने के बावजूद मंजिलें पा गए, क्योंकि फरमाया मदद करने वाला वही है, मुश्किल कुशा वही है। जरा पूछो और कुरान से सीखो तो सही। नमाज तो रोज पढ़ते हो, वो कहते क्या हो? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिरात मुस्तकीम अता फरमा। कोठड़ी वालों फिर क्या कहते हो? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखा के जिन पर तूने इनाम किया। वो कुरान वो किताब, फरमाया तिबयानल लिकुल्लि शै, जरा आओ तो सही, सारी रहनुमाई मिलेगी। फरमाया ये कौन है आपको बताएं? वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ये जिन पर जो इनाम हुआ था, अल्लाह फरमाता है ये नबी है, अल्लाह फरमाते हैं ये सिद्दीक है, अल्लाह फरमाते हैं ये शहीद है, अल्लाह फरमाते हैं ये सालिहीन है। कोठड़ी वालों कुरान आपके घर में पढ़ा है, जरा इस कुरान को जरा उठाइए जो आप हर रोज नमाज में कहते हो अल्लाह इनका रास्ता दिखा, जरा इनके रास्ते को जरा देखे तो सही। ये मुश्किलात में किनको पुकारते हैं? दुनिया में कोई इंसान नहीं था, पहले पहले बंदे आदम और हव्वा जमीन पर उतारे गए, परेशान थे। लेकिन आपसे पूछता हूं पुकारा किसको? कुरान फरमाता है काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह को पुकारते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने जो आग में फेंका था, मुश्किल टाइम था, आपसे पूछता हूं पुकारा किसको था? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। बस्सी वाले ने जो बस्सी से निकाला था, आपसे पूछता हूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? जाते जाते किसके हुजूर सवाल कर रहे थे? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर। वकाल इन्नी साहिबुन इला रब्बी सयहदी रब्बि हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, सवाल करते अल्लाह अकेला होके जा रहा हूँ, अपनी मदद नाज़िल फरमा, औलाद अता फरमा, साले बेटा अता फरमा।
मुश्किल टाइम था, बयाबानों में अपनी औलाद को छोड़े जा रहे थे। कोटरी वालों सुनो तो सही सालिहीन का अकीदा, सुनो तो सही इनाम याफ्ता बंदों का अकीदा, सुनो तो सही कुरान का सिखलाया हुआ अकीदा। ये सालिहीन की तौहीद, अंबिया की तौहीद, नेकों की तौहीद, कुरान की तौहीद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को, अपनी घरवाली को बयाबानों में छोड़े जा रहे थे, किससे मदद मांगते हैं? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह की ज़ात से मौला लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत बिठाना, इन्हें रोज़ी रिज़्क़ देते रहना। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रियती, मौला मुझे भी नमाज़ी बनाना, इनको भी नमाज़ी बनाना। किसको पुकारते हैं मुश्किल टाइम पर? अल्लाह का कुरान में अकीदा सिखलाता है, तौहीद सिखलाता है। जरा देखो तो सही, अनअमत अलैहिम पढ़ने वाले, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ालिन की दिन में 17 मरतबा फर्दों में सदाएं लगाने वाले, 20 मरतबा सुन्नतों में सदाएं लगाने वाले। जरा आओ कुरान से पूछो तो सही, कौन सी आयत से, कौन से नबी से, कौन से सिद्दीक ने आपने कभी देखा उसको मुश्किल आई हो, किसी और तरफ झांका हो? बताओ तो सही ना। पढ़िए सूरह शूरा। मूसा अलैहिस्सलाम जो निकले हैं, पीछे फिरौन का लश्कर आ गया। अल्लाह का कुरान फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथी मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे, काल अस्हाब मूसा इन्ना लमुदरकून, मूसा अब तो पकड़े गए, अब तो जकड़े गए, अब तो पाए गए। पीछे आने वाले फिरौन का लश्कर आ रहा है। मुश्किल घड़ी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इस मुश्किल घड़ी में किसे पुकारते हैं, किससे उम्मीद रखते हैं? अल्लाह की ज़ात से। फरमाया काल कल्ला ये रब्बी सयहदीन। कौम वालों, आज ऐसे नहीं होगा। अल्लाह अपने साथ है, अल्लाह हमारा वारिस है, अल्लाह हमारा मददगार है। जरा देखते जाइए मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र में फिरौन के मामला से तंग आए तो किसे पुकारते हैं? रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला कुलूबिहिम, रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं। बोलने के मामले में मदद की जरूरत पड़ी, कैसे कौम को बताओ? एक मुश्किल टाइम में इस कौम को गैरों की पुजारी, ये जो फिरौन की कौम थी, या फिरौन था ना, ये दहरिया था, नहीं मानता था अल्लाह को, कहता था मैं ही रब हूं और कोई रब नहीं। लेकिन उनके बीच में जब मूसा अलैहिस्सलाम, अब कैसे समझाएं इनको, मदद की जरूरत पड़ी। और कुरान से पूछो किससे मांगी? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को डूबता हुआ देखा, किसको पुकारा? रब्बे इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। जब इन मुशरिकों से तंग हो गए तो नूह अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? रब्बे ला तज़र। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं। सारी कौम कहती है ईसा हम आपको तब मानेंगे जब आपके ऊपर हमारे यहाँ इस दौर में खाना आसमानों से उतरे। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी डिमांड, लेकिन ये किसको पुकारते हैं? रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। अल्लाह की तरफ हाथ उठ गए, रब की तरफ नजरें उठ गई, दिल और इरादे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। अल्लाह तू ही ये काम कर दे, तू ही करने वाला है। देखिए तो सारे नबियों को देखें, सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें, किससे किससे मांगते? रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्दा व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में पढ़ी है। 23 साल नबूवत का जमाना, बदर भी है, खंदक भी है, उहद भी है, हुनैन भी है, बेटों की अम्बात भी है, बेटियों की अम्बात भी है। आपसे पूछता हूँ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम किन को पुकारते हैं? कुरान ने असहाब कहफ का अकीदा भी बताया, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये महदूद बंदे हैं, लेकिन मांगते किससे हैं? अल्लाह की ज़ात से। जरा जादूगरों को देखे, कलमा पढ़ के आए हैं, किसकी तरह मुतवज्जे होते हैं? अल्लाह की तरफ। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाह साबित कदमी अता फरमा। यकीन जानिए कुरान को पढ़ता जाऊं, कुरान को दोहराता जाऊं, वाक़यात को दोहराता जाऊं, सारे नबी, सारे सिद्दीक, सारे शहीद जब मुश्किल आए एक ही अल्लाह को पुकारते हैं। और नमाजों में इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत पढ़ने वालों, उनका रास्ता तो ये है। मुझे तो नजर नहीं आता, आप में से कुछ बता दे कुरान के 30 पारों में फुला मकाम पर कोई एक वाक़या
न 10 न 9 न 8 न 7 न 6 न 5 न 4 न 3 न 2 1 किसी नबी ने मुश्किल में अल्लाह को छोड़कर कहीं और झांका हो, अल्लाह को छोड़कर किसी सिद्दीक ने कहीं और नहीं मिल, ये तौहीद है ही नहीं। कोडरी वालों, आपको जो मैं बता रहा हूं ये मेरी बतलाई हुई बात नहीं, ये कुरान की सिखलाई तौहीद है, ये अंबिया की तौहीद है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद है, ये ज़करिया यहया अलैहिस्सलाम की तौहीद है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तौहीद है। ये तौहीद ये है, अगर आपको कबूल आए तो कबूल कर लो। तौहीद ये है कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, वही सुनने वाला है। इन्नल्लाह समीउन अलीम व इन्नल्लाह समीउन अलीम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा, फरमाया वही सुनने वाला है। व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, आप छुपा दो तब भी सुनता है, आप जाहिर करो तब भी सुनता है। सवा मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तक़फिन बिल लैल व सारिबुन बिन नहार। आप आहिस्ता पुकारे, आप जोर से पुकारे, लेकिन हर बात को वो सुनने वाला है, हर बात को जानने वाला है। और जरा आगे देखो, नबियों सिद्दीकों शहीदों सबका अकीदा ये है कि गैबी तौर पर कौन सुनता है, एक तो होता है जाहिर तौर, इससे बोलो उससे बोलो, वसाइल की बुनियाद पर फोन पे बात करो, इधर वाले से उधर वाले, लेकिन फरमाया गैबी तौर पर एक ही जात सुनती है, किसकी? अल्लाह की। यही वजह है नबी उसे पुकारते, सिद्दीक शहीद उसे पुकारते। फरमाया कुरान आपको बता रहा है तौहीद जिसकी अहमियत जान चुके हो, अब सुनो वो तौहीद ये है, आपका अकीदा होना चाहिए। हर जुबान वही जानता है, हर बंदे की पुकार वही सुनता है। अरे तुम तो बंदों की बात करते हो, अल्लाह मिन्ना खल्कम मिन खल्किका लैसा बिनागिनन अन सुकियाका। फरमाया वो तो वो है कि चूंटियों की जुबान समझता ही नहीं, चूंटियां गिड़गिड़ा के जो इल्तिजाएं करती हैं तो उनकी मदद भी करता है। फरमाया सबकी इमदाद करने वाला, सबकी सुनने वाला वही है। और आगे कुरान ने ये भी बताया, यकीन जाने कुरान ने तो कोई चीज नहीं छुपाई। ये अलग बात है कि मुसलमान पढ़ता नहीं। आज ये कुरान हमारे यहाँ इन कामों के लिए बच गया, झगड़ा हो जाए तो बगल में लेके चले जाओ। कुरान इन कामों के लिए है कि कोर्ट के कटड़े में ऊपर रख दिया कि इसके नीचे बैठ के आपको बात करनी है, इसके नीचे खड़े होकर। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि अक्सर शाहिदी झूठी होती है। मुसलमान क्या करते हैं, वहां जाके वहां पहुंच के कुरान के नीचे खड़े होकर बड़ा वाज़ेह झूठ बोल देते हैं। हाँ, तो कुरान को हमने कुछ समझा ही नहीं है। और यकीन जाने बड़ा दुख होता है, आप किसी आम किताब को बोलो ना मैं नहीं मानता, ये ऐसे नहीं है, आपसे लोग लड़ पड़ेंगे। लेकिन कुरान की कितनी बातें हैं, आज के मुसलमान को दिखाओ है कुरान, लेकिन मुसलमान कहेगा यार ये कैसे, फलां जो ऐसे कहता है, फलां जो ऐसे कहता है, ये हम हैं, ये हम कलमा पढ़ने वाले, आज हमने कुरान को ये दर्जा दिया। पर मैं कुरान से जरा सीखो। हालांकि यही बातें काफी थी, लेकिन अल्लाह ने मजीद कहा कि सुनो, सिर्फ उसको पुकारना। तौहीद का तकाजा ये है, तकलीफ आए, परेशानी आए, किसी किस्म का मामला हो, आपकी पुकार सिर्फ उस रब की तरफ होनी चाहिए। वसअलुल्लाह मिन फदली, फरमाया अल्लाह ही से उसका फजल मांगो। उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब तआला फरमाते हैं बंदे मुझ ही से पुकारो। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। फरमाया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं, मैं खुद जवाब देता हूँ, मैं करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, जब मुझे बंदे पुकारते हैं मैं इनकी पुकार सुनता हूँ। फरमाया फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी रब्बुल आलमीन को खालिस होके पुकारा करो, उसी रब्बुल आलमीन के दर पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। वदऊहु खौफन व तमा, उसी को पुकारो, उसी को खौफ और उम्मीद के साथ सवाल करते रहो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, उसके नाम बड़े प्यारे हैं, उसी को पुकारते रहो। अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया, नबी उसी को पुकारते हैं, सिद्दीक उसी को पुकारते हैं, शहीद उसी को पुकारते हैं। अब तौहीद का तकाजा ये है कि आप भी मुश्किल के टाइम पर उसी अल्लाह को पुकारे। फरमाया आपका अकीदा होना चाहिए, तौहीद ये है कि आपका अकीदा होना चाहिए कि देने वाला वही है, भाई कोई देने वाला नहीं, रिज़्क़ देने वाला फरमाया वही है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन की पुष्ट पर जितने चलते हैं आप तो कहते हैं ये देगा वो देगा,
ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए। हमारे नवाब शाह में एक साथी ने मुझे बताया कि बुजुर्ग हैं, उसने दुकान पर एक तस्वीर लगाई एक बंदे की। जब सुबह होती है ना, उसके सामने पहला काम आके ये करता है कि उसके सामने हाथ बांध के खड़ा होता है, कुछ कहता है, और जो फूलों वाले नहीं आते बाजार में बेचने, वो फूलों वाला एक हार लेगा, वो उसको पहनाएगा और लोगों को आने जाने वाले को कहता है कि रिज़्क मुझे यही देता है। वो बेचारा, तो एक का वाक़या बता रहा हूँ, बहुत सारे मुसलमानों की सोच ये है। किसी ने तो केबिन पर देखो 4 हिंद से लिखे हैं, रोजी बढ़ेगी, यहाँ से रोजी मिलेगी वहाँ। ये तो ईद है। 21 आयत में रब ने फरमाया, मालिक तो फरमाया रोजी मैं ही देता हूँ। और देखो तो सही नबी क्या कहते हैं, हुवा युतइमुनी व यस्कीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं वही मुझे खिलाने वाला है, वही मुझे पिलाने वाला है। दिन की सुबह में, दिन के शाम में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की एक ही सदा है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, तू ही रिज़्क़ देने वाला है, फिर मैं अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं। अगर देने पे आए, पत्थर के अंदर एक कीड़ा मौजूद है, रिज़्क़ पहुंच रहा है। अगर रिज़्क़ छीनने पर आए, ना देने पर आए, बड़े बड़े खजानों का मालिक है, लेकिन पानी में भीगी हुई दाल के अलावा कोई चीज खाता नहीं, भिंडी के अलावा कोई चीज खाता नहीं। खजाने बड़े बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने खिलाना नसीब नहीं किया, खाना नसीब नहीं किया। फरमाया तौहीद ये है कि रिज़्क़ देने वाला वही है। फरमाया तौहीद ये है। औलाद देने वाला कौन है? कुरान से पूछो। तौहीद ये है। आपका अकीदा ये होना चाहिए, अगर ये दुनिया बचाना चाहते हो, अगर अपनी कब्र बचाना चाहते हो, अगर अपनी आखिरत बचाना चाहते हो, मुवहिद बनकर दुनिया से मरना चाहते हो, मुवहिद बनकर कब्रों में सोना चाहते हो, मुवहिद बनकर क़यामत में उठना चाहते हो, मुवहिद बनकर मीरान से गुजरना चाहते हो, पुल सिरात से गुजरना चाहते हो, मुवहिद बनकर जन्नतों में दाखिल होना चाहते हो, शिर्क की नहूसत से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो कुरान कहता है यह लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ वकीमा। फरमाया वही है बेटियां दे बस वाला, बेटे दे बस वाला, दोनों दे दे मर्जी वाला, कुछ भी ना दे मर्जी वाला। नबी उसी से औलाद मांगते हैं। काफ हा या इन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइक रब्बि शकिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद भी बूढ़े। कुरान कहता है कि दुआ करते हुए कहते हैं अल्लाह मेरे सर के बाल सफेद हो गए, चांदी की तरह चमकने लगे, जोड़ कमजोर हो गए, असाब कमजोर हो गए, बीवी बांझ बन गई है, लेकिन औलाद मांगता है। ये नहीं कहता कि अपने दूसरे नबी को पुकारता हूँ, दूसरे सिद्दीक को पुकारता हूँ, फुला शहीद को पुकारता हूँ, फुला कब्र पे जाता हूँ, फुला जिंदा के पास जाता हूँ। ओ अकीदा सीखो, तौहीद सीखो नबियों वाली। ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? बोला तेरे दर पर सवाली हूँ, तुझसे बेटा मांगता हूँ। पता चला कि नबी भी बेटे उसी से मांगते हैं। रब हबली मिन सालिहीन। जरा देखें तो सही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी से बेटे मांगने वाला। फरमाया बेटे देने वाला भी वही है, रिज़्क़ देने वाला भी वही है। वैदा मरिदतु फहुव यशफीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना अकीदा बता रहे हैं, बीमार हो जाता हूं तो शिफा भी वही देता है। वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। उधर अय्यूब का अकीदा देखो कुरान पढ़ने वालों। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं शिफा देने वाला वही है, उसी से शिफा मांगते हैं। शिफा के मामला उसी के हाथ में है। फरमाया हिदायत भी उसी के हाथ में है। इन्नल्लाह यहदी मन यशा, जिसे चाहे हिदायत दे दे। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अपने नूर के जरिए जिसे चाहे हिदायत दे दे, जिसे चाहे राह मुस्तकीम की तरफ लेकर आए। मा अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के अजीज हैं, करीब हैं, कलमा नहीं पढ़ रहे। दिल ही दिल में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम कहते क्यों नहीं कलमा पढ़ रहे? जिब्रील कुरान लेकर आया, हबीब हिदायत आपकी मर्जी पर नहीं है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। नहीं देते। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअता नूह व इम्राअता लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानतहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया व क़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन। पढ़िए कुरान सूरह तहरीम। अल्लाह फरमाते हैं नूह नबी की बीवी कलमा ना पढ़ सकी, लूत नबी की बीवी कलमा ना पढ़ सकी। बताओ तो सही, अगर हिदायत बंदों के हाथ में होता तो क्यों नहीं अपनी बीवियों को दीन की तरफ दावत देते? फरमाया हिदायत उसी के हाथ में है। अपने दिलों पे हाथ रखो कि आपका अकीदा ये है या नहीं है।
अपने आप से जरा पूछो, आपको ये अकीदा नसीब हुआ है कि नहीं है? अपने आप से पूछो कि कुरान की ये बातें आपके दिलो दिमाग में किस हद तक सरायत कर चुकी हैं कि आपका नजरिया ये कुरान वाला है, जो आपने कुरान को पसे पुश डालकर लोगों वाले बतलाए हुए अकीदे को अपने अंदर डाल दिया है। खबरदार, लोगों का ज़हन है, कई बड़े बड़े लोग देखे वो गलतियों के बाद, गुनाह करने के बाद कहते हमने तौबा की। कैसे तौबा की? किसी अल्लाह के नेक बंदे के पाँव में पड़ गए, हमने तौबा की, उनका अकीदा ये बख्शिश दिलाएगा। कई आपने देखे होंगे किसी अल्लाह का बंदा दुनिया से नेक साले चला गया, उसकी कब्र पर आ जाते हैं, ये बख्श करवाएगा। और फरमाया ये तौहीद नहीं है। कुरान से पूछो तौहीद क्या है? वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह। फरमाया मुत्तकी वो हैं, ईमान वाले वो हैं, जन्नती वो हैं, कामयाब वो हैं, कामरान वो हैं जिनसे जब कभी गलती हो जाती है तो अल्लाह को याद करते हैं, वस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, उसी से माफ़ी मांगते हैं, वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, और ये अकीदा रखते हैं कि उसके बगैर कोई माफ करने वाला नहीं। से बुखारी पढ़े, किताब अज़ान पढ़े, बाब दुआ फी तशहुद पढ़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, अर्ज़ करते हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमनी दुआन अदऊ बिही फी सलाती, अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद करीम अलैहि सलाम जरा हमें दुआ सिखलाएं, मैं ये दुआ अपनी नमाज में पढ़ूंगा। अब फरमाया अच्छा कुल सिद्दीक फिर ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अन्त फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। सिद्दीक ये दुआ कर अपने रब से, मालिक मैंने अपने वजूद पर बड़ा जुल्म किया है, अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया है, लेकिन मेरा ईमान है कि तेरे बगैर कोई माफ करने वाला नहीं, तू ही माफ करने वाला है। मग़फ़िरत के मामला तेरे ही हाथ में है, कोठड़ी वाले तो ही चाहता है, तौहीद बचा के आखिरत बचाना चाहता है, ये तौहीद है। कहीं कुरान ने नहीं फरमाया अल्लाह के अलावा वो भी माफ कर सकता है, अल्लाह के अलावा वो भी आपके मामलात को दरगुजर कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, बख्शिश के मामलात फरमाया उसी के हाथ में है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अपनी नेमतें देने पर आए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सुनो वो रोकने पर आए तो कोई दे नहीं सकता। आप बंदों के बारे में कहते हो इसका खजाना भी बड़ा है, इसका खजाना भी बड़ा है, ओ खजाने रब के बड़े क्यों कहते हो? मुसलमान हो, अलमारी वाले कुरान से कभी पूछा नहीं क्या कहता है? वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, फरमाया खजाने हमारे पास ही हैं। रब ताला फरमाते वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, हम ही खजाने तक़सीम करते हैं। कोठड़ी वालों रब ताला फरमाते हैं, कुरान बतलाता है तौहीद ये है कि जो गैब है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। फकुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, हबीब इनको कह दें कि गैब सिर्फ अल्लाह जानता है। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, हबीब इनको कहे कि जमीन और आसमान का पोशीदा मामला गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, हबीब इनको कह दें गैब की चाबियां उसी के हाथ में हैं। किसी को रब ने आगाह कर दिया चंद बातों से, ये अलग बात है, वही के जरिए आगाह कर दिया ये भी होना है वो भी होना है, कि नबियों के साथ खास से ये अलग चीज है। लेकिन मुतलकन अगर इल्म गैब किसी के पास है, कोई आलिमुल गैब है, तो तौहीद का तकाजा ये है कि वो सिर्फ अल्लाह है। यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। बर्रो बहर में क्या है वही जानता है, पत्ता पत्ता पत्ते पत्ते के गिरने का इल्म उसी के पास है, वही इन सारी चीजों का इल्म रखने वाला है। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, जमीन और आसमान की कोई चीज उससे मख्फी नहीं। वमा यख़फ़ा अलैहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई मामला उससे पोशीदा नहीं, हर चीज को जानने वाला है। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज का इल्म रखने वाला है। कहा कुरान से पूछो तो सही, सबसे बड़े जो आलिम थे फरिश्ते थे, लेकिन बोल उठे क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें खबर दी है, सारा इल्म गैब हमारे पास नहीं है। यौम यजमउल्लाहु अर्रसूल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। फरमाया क़यामत के दिन सारे नबी अल्लाह के हुजूर कहेंगे अल्लाह हम तो वही जानते थे जो तूने हमें इल्म दिया था, असल आलिमुल गैब तो तू ही है।
वलो कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आप लोगों को कह दें, अगर मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम गैब जानता होता तो मुझे तकलीफें ना पहुंचती, मेरे पास खैर ही खैर होता। फिर क्यों खंदक में तकलीफ आती, फिर क्यों उहद में तकलीफ आती, फिर क्यों मुनाफिकीन मेरे साथियों को ले जाते, जाके शहीद करते। कि जितने भी मामलात हैं, अगर मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम इल्म गैब रखता होता तो ये वाक़यात कभी रूनुमा ना होते। फरमाया कि इल्म गैब तौहीद का तकाजा ये है, वो वाली तौहीद, मौलवियों वाली तौहीद नहीं, आप वाली तौहीद नहीं, कोटड़ी वाली तौहीद नहीं, पाकिस्तान वाली तौहीद नहीं, ईरान वाली तौहीद नहीं, इराक वाली तौहीद नहीं, कुरान और सुन्नत वाली तौहीद, अंबिया वाली तौहीद ये है कि इल्म गैब जानने वाली ज़ात अकेली अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। फरमाया आपका अकीदा है, फरमाया आपका अकीदा ये होना चाहिए, अगर आप तौहीद बचाना चाहते हैं तो इबादत अकेली अल्लाह की जात की होनी चाहिए। तौहीद ये दरस देती है, जिस चीज का नाम इबादत है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, बंदो ओ लोगो उसी एक इबादत करो। बाकियों तो अपनी जगह मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा है उसी की इबादत करें। दुनिया को कहा गया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन, सारी कौमों को अहले किताब को कहा गया इबादत सिर्फ उसी का हक है। फरमाया मुशरिक क्यों बने, वयअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउहुम वला यदुर्रुहुम, जाके दूसरों की इबादत करते थे। इबादत उसी की होनी है। फिर ये भी बताया आसानी के लिए कोई चीज छुपी नहीं है, कोई चीज ढकी नहीं। हल मिम मुद्दकिर फहल मिम मुद्दकिर फहल मिम मुद्दकिर, है कोई गौर करने वाला, है कोई तौहीद सीखने वाला, है कोई कुरान की कदर करने वाला, है कोई कुरान के दर्सों को अपने सीने में समाने वाला, है कोई जो ये कह सके दुनिया छोड़ दूंगा कुरान नहीं छोड़ूंगा। जिनके दिलों में कुरान की कदर है, कुरान हर चीज बता रहा है। फरमाइए जो आप झुकते हो, कहीं पर पांव पड़े, कहीं पर तो बंदे सीधे लेट ही गए, किसी जिंदा बंदे के सामने, किसी फौतशुदा की कब्र पर ये लेटा हुआ, ये रुकू की कैफियत में, ये सज्दे की कैफियत में। कहा तौहीद का तकाजा ये है कि ये झुकना, ये रुकू, ये सुजूद उसके लिए होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, आपके रुकू और सुजूद उसी के लिए होने चाहिए। पढ़िए सुनन तिरमिज़ी अब्वाबुर रज़ा बाब माजा फी हक़ की सोच। सहाबा किराम की जमात अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल, हम एक बादशाह के पास गए, देखा कि लोग उसे सजदा कर रहे हैं, आप तो बहुत अजीम व आला है, इजाजत है हम आपको सजदा करें। तो नबी करीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया सुनो, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा करती, लेकिन इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा तौहीद ये है। आपका रुकू उसी के लिए होना चाहिए, आपका सजदा उसी के लिए होना चाहिए। फरमा के नजर न्याज इबादत यूफून बिन नजर, फला ये नजरें पूरी करते हैं ईमान वाले। ये किसके लिए? अल्लाह के लिए। पढ़िए सुन नबी दाऊद किताबुल ईमान वन नुसूर, इमाम साहब ने बाप कायम के नजरों को पूरा करने का बयान। एक शख्स आया दौरे रिसालत में नबी करीम इस्लाम के ज़माने में, कहा अल्लाह का रसूल मैं ऊँट ज़बह करना चाहता हूँ, मैं नजर मानी हुई है। पहला सवाल ये था क्यों वहां पे क्यों ऊँट ज़बह कर रहे? कोई आस्थाना था, किसी की पूजा होती थी? कहा अल्लाह का रसूल नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी आम जगह है। पता चला किसी मखसूस जगह पर ये जो नजरें होती है ये दीन में जायज नहीं है। तौहीद का तकाजा ये है कि आपकी नजर और न्याज खप गई जिंदगी कलमा पढ़ने वाले के इस दौर में। कोई कहता है मेरी उम्र 30 साल, कोई कहता 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70 साल। जरा मुझे कोई एक बता दे नबूवत के 23 साल जमाने में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने किसी और के लिए नजर और न्याज मानी हो? सहाबा की जमात लाख से ज्यादा है। किसी एक की मिसाल दी जाए, किसी ने किसी गैर के लिए नजर मानी हो, कोई बकरा, कोई छितरा, कोई छेला, को गए हो फलां जगह पर बच्चे के बाल उतारने हैं, देग उतारनी है, ये कहां से आई है? ये तौहीद है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की लाई हुई कि आपकी नजर और न्याज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए।
इन्ना तैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिका हुवल अबतर। आप कुर्बानी करें तो सिर्फ अल्लाह के लिए करें, रब के अलावा आपकी किसी के लिए कुर्बानी ना हो। अल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसने किसी और के लिए जानवर ज़बह किया उसके लिए उस पर लानत हो। वो कई नादान कह देते हैं मौलवी साहब ये बात ऐसे नहीं है जैसे आप समझा रहे, तो भला आप समझाएं कैसे है। वो मौलवी साहब इससे मुराद ये है कि बिस्मिल्लाह के अलावा कोई और कलिमा ना कहा जाए, बाकी बिस्मिल्लाह कहकर अगर कोई कुर्बानी करता है फिर किसी और के लिए करे, नाम अल्लाह का ले फिर किसी और के लिए करे ना, फिर कोई हर्ज नहीं। अच्छा कोई हर्ज नहीं, मुझे बता दो सही ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी से किया? हालांकि इतनी कुर्बानियां करने वाला, वो कभी से मुस्लिम पढ़ ले, किताबुल हज पढ़ ले, बाब हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि हज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट नहर किए थे। इतना ज्यादा कुर्बानियां करने वाला कभी बताओ उन्होंने ऐसे किया हो? सहाबा किराम जरा एक जंग का मामला देख लें, 30,000 का लश्कर, अकेला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला वो क्या फरमाते हैं, पूरे आधे लश्कर के मामला में बर्दाश्त करूंगा। दीन तो ये कहता है कि इबादतें जैसे रब ने सिखलाई है ऐसे करें। बताओ ये जो आज हमने ये बकरा वहां ज़बह करना है, भाई कहां बुलाओ? एक कब्र पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया, किस हदीस में? सहाबा ने किया है। ये कब हुआ है? बतलाया जाए कि किस सहाबी ने ये किया है, अहले बैत अतहार में से किस शख्सियत ने ये किया है। लेकिन कौन पूछे कोटड़ी वालों, हम तो जो चीज सुनते हैं वही दीन है। हर मस्जिद का अपना दीन, हर मौलवी का अपना दीन, हर फिरके का अपना दीन। हम सारे तालियां बजाने वाले, जो जिसके पीछे वो खुश है। हम तो सारे आज नाबीना और अंधे लोगों की तरह ही। वो कहते हैं ना, आपके करीबी हैदराबाद एक रानी बाग में एक नाबीन शख्स गया, बल्कि 4-5 नाबीना शख्स गए। किसी ने कहा कि यह हाथी है, किसी ने हाथ बढ़ाया तो हाथी के दुम को लगा, किसी ने हाथ बढ़ाया तो हाथी के सूंड को लगा, किसी ने हाथ बढ़ाया तो हाथी के पेट को लगा, किसी ने हाथ बढ़ाया तो हाथी की टांग को लगा। जब वापस पलट आए, घर वालों ने पूछा एक से, बताओ हाथी कैसा था? जिसने जो दुम को हाथ मारी थी कहने लगा कि रस्सी की तरह था, जिसने पेट को हाथ लगाया कहने लगा दीवार की तरह था, जिसने जो सूंड को हाथ लगाया तो वो कहने लगा कि मोटी लकड़ी की तरह था, जिसने कोई पांव को छुआ था वो कहने लगा कि मोटे मोटे ये जो पहिए हैं ना अपनी चारपाई के, ऐसा था। चारों को पता नहीं, चारों ने अपने अंदाजे और धुक्के की बुनियाद पर बात की। अफसोस है आज इस्लाम का हाल हमने ये कर दिया, खुद को कुछ पता नहीं, मुझे जो कह दिया गया मेरे लिए ये है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, हजरत की गुफ्तगू देखें, जुबान सिंधी और उर्दू है, जब बोलता है तो इंग्लिश बरसात के कतरों की तरह गिरती है। अरे भाई सिंधी बोलो, नहीं ये लिखा पढ़ा है, डिग्रियां लिखा पढ़ा, सियासत की दुनिया का बड़ा बेबाक बादशाह, लेकिन दीन का कोई पता नहीं। क्या क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा? आज हम अपनी जिंदगी की अदाओं से बताते हैं सारी चीजें अहम हैं, दीन की कोई अहमियत नहीं। एक एक चीज की छानबीन है, दीन की कोई छानबीन नहीं। आजकल इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, मैं कोई 19-20 बात करूंगा, उतरते हुए मुझसे पूछा जाएगा किस अखबार में आपने पढ़ा, किस न्यूज पर आपने सुना। दुनिया में इतने चुस्त और चालाक हैं, मजहब के नाम पर जो बोल दिया जाए, जिंदगी खप गई। कहीं नहीं पूछा कुरान में कहां है, कहीं नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा हदीस में कहां है। जी हमारा हाल। आखिरी 1-2 बातें करके गुफ्तगू खत्म करता हूं, टाइम काफी लंबा ले लिया आप साथियों का। अल्लाह ताला आपको वैसे तौहीद मौजू ही ऐसा, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल सुनाई, तो हम क्या घंटे सवा डेढ़ में जिक्र करेंगे। बस ये जो चीजें होती है ना, कभी कभी सोए हुए बंदे को जगाना होता है, थोड़ी सी चूंडड़ी उसे मारनी होती है, वो जाग जाए। ये आपको मैं कुरान और सुन्नत के जरिए आगाह करा, थोड़ी आंखें खोलो। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं टूटा फूटा सादा सा कमजोर मौलवी, बातें मेरी सुनो, अल्लाह की बातें हैं, कुरान की बातें, जाके गौर करना। अगर कोई मेरी जाती बात हो ठुकरा दो, मेरी जमात की बात हो ठुकरा दो, लेकिन याद रखना अगर अल्लाह रसूल की बात को बेतवज्जही दी
जाके फिर इन चीज़ों को ठुकरा के कोई और रास्ते ले लिया। मरते वक्त पूछा जाए, कल कब्र में पूछा जाए, कल क़यामत में पूछा जाएगा बाकियों से वफाएं करने वाला कुरान से बेवफाई कराया, बाकियों से वफाएं करने वाला मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से बेवफाई कराया, दीन से बेवफाई कराया। दीन कहता है कि देने वाला वही है। मुस्नद अहमद समेत अक्सर मसानी में सैयदना मुआविया की हदीसों में हदीस मिलेगी। असल तो इसकी सहीहैन में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम जो मुंह फेर के नमाज के बाद बैठते थे, क्या कहते थे कोटड़ी वालों? अल्लाहुम्मा ला माने लिमा आतैत वला मुती लिमा मानत वला यनफौज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह जिसे तू रोकने पर आए कोई नहीं दे सकता, अल्लाह जिसे तू देने पर आए कोई रोक नहीं सकता। वला यनफौज़ल जद्द मिनकल जद्द, अल्लाह तेरी दरबार में किसी को किसी का मकाम काम नहीं आता। ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, ये तौहीद है, वो देता है कोई रोक नहीं सकता, ये अकीदा बनाओ। वो ना दे कोई नहीं दिला सकता, ये अकीदा बनाओ। फरमाया तौहीद ये है, अल्लाह के दीन को अल्लाह का समझो, इसमें मिलावट ना करो। जैसे अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया, फरमाया शरा लकुम मिनद्दीन, ये जो शरीयत है ये अल्लाह की तरफ से है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये सारे अहकामात अल्लाह की तरफ से हैं। तौहीद का तकाजा ये है कि तौहीद का दर्स ये है कि दीन को खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। कहा कि मुशरिकों से लड़ो, लड़ाई करो, जिहाद करो, क्यों? कि यकून दीन लिल्लाह, के दीन अल्लाह का हो जाए। दीन में बंदों की बातें आमेज़ करना ये भी शिर्क है। फरमाया तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, यहूद और नसारा अपने उलमा की पूजा करते थे। क्या मकसद था? जिस चीज़ को वो हलाल करते उसी को हलाल जानते, जिस चीज़ को वो हराम करते वो इसको हराम जानते। फरमाया हलाल और हराम का काम ये बंदों का थोड़ी है, ये तो अल्लाह का काम है। पढ़िए सूरह तहरीम पहली आयत, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं शहद नहीं पीऊंगा, आज से शहद मेरे ऊपर हराम है। ये कौन कहने वाले हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न आगे ऐसा कोई गुजरा, न पीछे कोई ऐसा आ सकता है। सय्यदुल अव्वलीन है, सय्यदुल आखिरीन है, सय्यदुर रसूल है। ये खल्क में बेमिसाल जात है। आज क्या कह दिया कि शहद मेरे लिए हराम है। जिब्रील कुरान लेकर आया, लिमा तुहर्रिम लेमा तो हर्रिम मा अहल्लल्लाहु लका, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर दिया है आप क्यों उसे हराम करते हैं? पता चला कि हलाल और हराम का मामला ऊपर है, उसकी तरफ से इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। जो आसमान से शरीयत उतरी है ना, उसके पीछे चलो, शरीयत उसकी है, इसमें आमेविश किसी की बात की राय को शामिल नहीं कर सकते। अगर आप कर लेंगे तो आपने तौहीद को छोड़ दिया, आपने शिर्क कर दिया तौहीद अपनी शरीयत के अंदर। तो मौजूद तो आपको मैंने बताया ना, बड़ा तवील है, मोटी मोटी बातें मौके की मुनासिबत से मैंने आपके सामने जिक्र की। ये तौहीद है। फरमाया कि मर्जी उसी की चलती है। अगर कहो कि किसी और की भी मर्जी चलती है तो इसी को तो शिर्क कहते हैं, या उसकी मर्जी में मुदाखलत करो। नहीं, इसके वो भी इसके मामले को बदल सकता है। फिर ये कहाँ की तौहीद है? जो अल्लाह की चलती है वो दूसरे की भी चलती है। ये फिर कहाँ का इस्लाम है? रब ने चाहा लेकिन बंदे ने बदल दिया। ये तौहीद नहीं है, ये शिर्क है। वो ज़ात जिसके फैसलों को बदला नहीं जाता वो है। दुनिया वालों की राय बदल सकती है, लेकिन ये मत कहो कि उसके फैसले को फलां ने बदल दिया। फरमाया कि तौहीद ये है, मत कहो किसी के लिए कि ये सब कुछ कर सकता है। तो शिर्क ये नहीं तो फिर क्या है? बेसियों आयात, सैकड़ों आया, सब कुछ वही कर सकता है और आप कहते हैं वो भी कर सकता है। तो मुझे बताओ, कोई शिर्क को सींग होते हैं? अल्लाह भी करता है, ये भी करता है, अल्लाह की भी मर्जी इसकी भी मर्जी, यही तो शिर्क है। या फिर अल्लाह के मामलात में पार्टनरशिप कर लो, तकसीम कर लो, बाकी काम तो वो बाकी, लेकिन रोजी ये देता है, सेहत ये भी देता है। इसके पास जाओ ना, हमारे गांव गोठों में पूरी ये जो बूढ़ी बूढ़ी माया होती है ना, आगे कहती है अम्मा कितना टाइम हुआ शादी को? और नानी 3-4 साल हो गए। बेटा नहीं हुआ? बेटी नहीं हुई? नहीं अभी नहीं। तो इतनी देर? चलो कल पीर का दिन है, वहां चलते हैं। वहां से क्या होना है? वहां से औलाद मिल जाएगा। और नहीं है ये दीन। कभी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने, मैं तो छोटा सा मौलवी हूं, आप तो माशाल्लाह बड़े बड़े उलमा के बीच में घूमते हो, किसी से पूछो पूरे कुरान में तमाम तरह हदीस में कभी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने इन मामलात के लिए अल्लाह के अलावा कोई दूसरा दर दिखाया? सहाबा ने दिखाया?
अगर आज इन दरों की तरफ जाते हो, फरमाया यही शिर्क है। फरमाया अल्लाह बेपरवाह है, किसी की उसे परवाह नहीं। अगर आप कहो कि फलां भी है जिसे किसी की परवाह नहीं, यही तो शिर्क है। या आप रब कहे कि मुझे किसी की परवाह नहीं, आप कहो कि नहीं वो फलां जो है ना वो बहुत कुछ करवा सकता है, रब ना भी चाहे ना करवा सकता है। नौज़ुबिल्लाह, आपने तो अल्लाह को मजबूर साबित कर दिया। रब कहता है मैं ही मुश्किल कुशा हूं। अंबिया सुलहा सबका अकीदा ये। कोटड़ी वाले, अगर तू किसी और को शामिल करता है तो फिर ये शिर्क नहीं तो क्या है? रब कहता है मैं ही सुनने वाला हूं। तू कहे कि नहीं ये भी तौर पर ये भी सुनता है तो थोड़ा थोड़ा वो भी सुनता है, तो ये शिर्क नहीं तो क्या है? कुरान की 20 आयात, मोहम्मद करीम इस्लाम के 20 फरामी अपने अहबाब असहाब अखियार को कहा करते थे अल्लाह को पुकारो, उससे मांगो। अगर आज आप कहो कि नहीं नहीं उससे भी मांगो तो ये शिर्क नहीं है तो क्या है? पूरा कुरान हदीस का ज़ख़ीरा इस पर गवाह है कि देता वही है, रिज़्क़ वही देता है, औलाद वही देता है, सेहत वही देता है, हिदायत वही देता है, बख्शिश वही देता है, नेमतें वही देता है। सैकड़ों आयात है। लेकिन कोटड़ी वाला कहे कि नहीं वो तो है लेकिन ये भी है, तो ये शिर्क नहीं तो क्या है? वो भी देता है ये भी देता है। फरमाया कि आलिमुल गैब एक है, बाकियों को चंद चीजों का इल्म दिया गया, इसका कोई इनकार नहीं, लेकिन मुतलकन आलिमुल गैब वही है। लेकिन कोटड़ी वाला कहे कि नहीं वो भी है ये भी है, तो यही तो शिर्क है। रब कहे कि दीन सारे का सारा मेरा है और आप कहें कि नहीं इसमें थोड़ा थोड़ा उसका भी है, वो भी कुछ हलाल कर सकता है वो भी कुछ हराम कर सकता है, यही तो शिर्क है। मैंने आसान से टूटे फूटे अल्फाज में जितना मुमकिन हो सका कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने अकीदे तौहीद रखा है। अब ये मैं नहीं कहता कि मेरी बातों पे आंखें बंद कर लो, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि इंसाफ करो, तहकीक करो, इन बातों पे गौर विचार करो। अगर ये बातें रब और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद करीम इस्लाम की तरफ से हों तो इन बातों को कदर करो, इन बातों की कदर करो, इनको अपनी अमली ज़िंदगी में अख्तियार करो, इनके मुताबिक अकीदा बनाओ। वगरना ऐन मुमकिन है कि सब कुछ करने के बावजूद मुशरिक बन जाओ।